हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सीखो चैनल में मैं रश्मि लाल आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वीडियो भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित है, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैं भाषा से रिलेटेड जानकारी दे रही हूँ, जो स्कूली बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भाषा से ही हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक अपने विचारों को, अपने मन के भावों को पहुँचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों से अवगत होते हैं। बिना भाषा के हम काफ़ी अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहते हैं। विचारों का आदान प्रदान से ही हम एकजुट हैं, अर्थात भाषा का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। और दो लोगों का एक ही भाषा में जानकार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोल रहा है और दूसरा हिंदी बोल रहा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अर्थात बातचीत के लिए दो लोगों का एक ही भाषा में जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। आइए जानते हैं भाषा क्या है। देखिए, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं और समझते हैं। अर्थात यह स्पष्ट हो गया कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हैं। दो प्रकार से हम भाषाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा को हम बोलकर व्यक्त करते हैं, जिसे सुनकर दूसरे लोग समझ जाते हैं, और लिखित भाषा को हम लोग लिखकर व्यक्त करते हैं, जिसे पढ़कर अन्य लोग समझ जाते हैं। टीवी देखना, बातचीत करना, आमने सामने बैठ के मीटिंग करना, ये सब भाषा के मौखिक रूप हैं। और लिखित रूप में पत्र लिखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब क्या है? लिखित रूप है भाषा का। आइए जानते हैं अब कितनी भाषाएं हैं। वैसे तो पूरे विश्व में 6000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, पर अभी मैं भारत में बोली जाने वाली कुछ मुख्य भाषाओं के बारे में बता रही हूँ। जैसे किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट से लेकर याद कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है और केरल में मलयालम बोला जाता है। इस प्रकार भाषा विभिन्न राज्यों की निम्न रूप से लिख दी गई हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर कश्मीरी और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विदेशों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे आस पड़ोस के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जानकारी होना भी हमें ज़रूरी है। जैसे कि इंग्लैंड में हम देखते हैं कि इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी का प्रयोग होता है। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रांसीसी, नेपाल में नेपाली और रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश और फ्रांस में फ्रांसीसी, नेपाल नेपाली, रूस में रूसी। बहुत इजी है, इसे याद करना, याद कर लीजिए। इस प्रकार भाषा का ज्ञान कुछ हद तक हो ही गया है। इसके बाद मैं लिपि के बारे में बताऊंगी। पहले भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लिपि के बारे में जानकारी दी जाएगी, पार्ट 2 में।